हेलो फ्रेंड्स, आर एस गुरुजी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर एस प्री के लिए टॉप 5 किताबें कौन कौन सी हैं। और ये 5 किताबें वो हैं जहाँ से हर बार आर एस के क्वेश्चंस आते हैं, और ये वो किताबें हैं जिनको अगर आपने कवर कर लिया तो आपके लिए आर एस प्री बहुत आसान हो जाएगा। मतलब इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। या मैं कहूँ कि आपसे कहें कि यार मुझे 4-5 किताबें बता दो, मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, तो आप इन 5 किताबों पर 100% रिलाई कर सकते हैं। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने 2 प्री यहाँ पर दिए हैं और दोनों प्री में मैंने यहाँ से कवर किया, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। और लास्ट का जो प्री था उसमें तो मैंने सिर्फ 15 से 20 दिन सिर्फ पढ़ा यहाँ पर और मेरा प्री क्लियर हो गया था। तो इस वजह से ये 5 किताबें बता रहा हूँ। अगर आप कहीं और जगह से नहीं देख रहे हैं या फिर चाहते हैं कि आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए मैं आपको किताबें बताऊं, तो इन पर आप रिलाय कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ जब आर एस प्री होगा उससे करीब महीने 15-20 दिन पहले हम क्रैश कोर्स लेके आएंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, तो आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर फॉलो करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम ट्रेंड एनालिसिस जो है ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक ट्रेंड क्या रहा है आर एस एग्जाम का। तो अगर आर एस एग्जाम में बात करें तो राजस्थान में देखो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी का जो बेसिक आता है ना, और ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, तो ये जो है ना टोटल राजस्थान से रिलेटेड इसके करीब 50 से 60 क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चंस में से। तो आपको पता है, ये तो सब जगह हर कोई बता ही रहा है आपको कि भाई अगर आप यहाँ पर राजस्थान का जो पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल श्योर है कि वहाँ से राजस्थान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर पूछा जाता है 50 से 60 क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करें अगर राजस्थान इकोनॉमी की, तो 15 से 20 क्वेश्चन राजस्थान इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पर इकोनॉमी का बेसिक लिखा है जो 2-4 क्वेश्चन आते हैं। और राजस्थान इकोनॉमी जो है करंट अफेयर्स टाइप का आता है, बजट से आता है, इकोनॉमिक सर्वे से आता है, तो उसके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। साइंस की अगर अपन बात करें तो साइंस में 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। साइंस में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें विश्व और भारत के भूगोल का, तो विश्व और भारत के भूगोल के भी करीब 10 से 15 या 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब हर एक सब्जेक्ट से 15-20 क्वेश्चन पूछने का रिवाज यहाँ पर चला आ रहा है। करंट अफेयर्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी में अगर राजस्थान और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर वही 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो अभी तक पिछले 3-4 एग्जाम है उसमें से 20 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के आ रहे हैं। तो ये आप बेसिक ट्रेंड एनालिसिस है जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर हम कट ऑफ पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लें तो 2021 में 84-85 के आसपास कट ऑफ गई थी, 84 पॉइंट कुछ गई थी आउट ऑफ 200। 2018 की बात करें तो 76 या 77 के आसपास कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 200। तो एक क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन जो होता है 1.33 मार्क्स का होता है। 150 क्वेश्चन जो होते हैं वो 200 नंबर के आते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन का निकालोगे 200/150 तो 20/15 और यहाँ पर निकालोगे 4/3, तो लगभग 1.33 अंक का यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। तो इस हिसाब से अगर डिस्कस करें 2021 में आपको 63 से 64 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती। 2018 में बात करें तो अगर आप 57 से 58 क्वेश्चन यहाँ पर सही कर देते तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती। सेम जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रही है, करीब 10 अंक की तो कट ऑफ हर बार बढ़ी जाती है। तो अगर एक्सपेक्टेड अपन 2023 की एक्सपेक्टेड बात करें कट ऑफ की, तो 95 के आसपास रह सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं अनुमानित बता रहा हूँ कि लगभग इतना कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, इतना सब कुछ हो जाता है, वो तो पेपर पर डिपेंड करेगा। तो 95 कट ऑफ यहाँ पर 2023 की रह सकती है। तो मेरा सोच के चल रहा हूँ कि आपका टारगेट 75 क्वेश्चन करेक्ट करने का होना चाहिए। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 75 क्वेश्चन होना चाहिए और 100 मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए। तो 73 से 74 क्वेश्चन अगर आप सही कर देंगे तो 95 नंबर आपके यहाँ आ जाएंगे और कट ऑफ आप क्लियर कर रहे होंगे। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए। अब आर एस प्री के लिए ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो इस टारगेट को अचीव कर सकती हैं, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बात करता हूँ टॉप 5 बुक्स हैं। वैसे तो मैंने एक और ऐड करी है, वो आपके लिए ऑप्शनल रहेगी। तो अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हिस्ट्री आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमी आता है, पॉलिटी आता है, करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। करंट अफेयर्स जैसे पिछले साल भर का, 2 साल का, कई बार हम क्या है करंट अफेयर्स 6 महीने का पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार 1-1.5 साल का भी पूछ लेते हैं राजस्थान में से। तो राजस्थान के इतना सारा आता है और करीब 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। साथ में जो PYQ हैं,
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। अब आप कोई ऐसी कोई बुक पढ़ोगे जहाँ पर कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे वहाँ पर PYQ ऐड नहीं किए होते, तो ये एक बुक ऐसी है सिखवाल मानचित्रावली। मैं सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सिखवाल जो मानचित्रावली का जो लेटेस्ट एडिशन है वो यहाँ पर करें। इसकी एक सबसे अच्छी बात है कि इसमें मानचित्र जो राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग सारा डेटा एक साथ दिया गया है, इसमें ये सारा कुछ आपका एक साथ कवर हो जाएगा। और अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हो तो करीब 30 से 40 क्वेश्चन इस एक बुक से आपके RS प्री में आने वाले हैं, बशर्ते ये है कि आप इसको अच्छे से कवर करो। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है उसको भी ऐड किया गया है इन्होंने। PYQ जो है आज तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं RS से रिलेटेड या किसी भी राजस्थान एग्जाम में, इन सारे टॉपिक से वो भी इन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो आप लेटेस्ट एडिशन लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट होके सारा कुछ मिल जाए। तो ये सबसे पहली बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के देखो 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें राजस्थान का आता है, राष्ट्रीय आता है, अंतर्राष्ट्रीय आता है, खेल आता है, इसके अलावा और सब कुछ आता है। साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी यहाँ पे आता है कि भाई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्या हुआ है, या रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या हुआ है, या नैनो टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है। तो ये जो है करंट अफेयर्स, इसके करीब 1 साल का आपको पढ़ना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप मूमल की वार्षिकी, जब भी एग्जाम से अगर आप पहले पढ़ रहे हो 10-15 दिन पहले पढ़ रहे हो तो इसकी वार्षिकी लेके आ जाइए, एक साल की एक साथ लेके आ जाइए। या आप इसको हर बार कवर करते हो तो इसकी दो द्विमासिक आती है, 2 महीने में एक बार आती है, तो इसकी 6 बुकलेट आएंगी हर 2 महीने के हिसाब से, 12 महीने की 12 किताबें आएंगी, मतलब 6 बुक आएंगी 12 महीने की। इनको आप कवर कर लीजिए। ये करीब बहुत छोटी सी बुक होती है, 50 से 60 पेज की होती है, 40 से 60 पेज के आसपास होती है, और इसमें से आपके 15 से 18 क्वेश्चन 20 में से मिल जाएंगे। अब देखो, अगर आप 2 क्वेश्चन के लिए चक्कर में पढ़ोगे ना तो उसके लिए आपको 10 सोर्स पढ़ने पड़ेंगे, और तब भी हो या नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके 17-18 क्वेश्चन एक बुक से कवर हो रहे हैं, करंट अफेयर्स की बुक जो आज तक का जो ट्रेंड रहा है, तो मूमल उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो आप मूमल को जरूर से जरूर करें, इसके अलावा और कोई सोर्स आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मूमल की द्विमासिक आती है और एक वार्षिकी आती है, तो जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, कोई इसमें फेरबदल नहीं है, आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी का बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी सिखवाल पब्लिकेशन से हो ही जाएगा राजस्थान का। तो यहाँ पर जो दूसरे जो क्वेश्चन आएंगे, जो 10 के आसपास क्वेश्चन आते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। अब मेरा यहाँ पे आपको सुझाव ये रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे देखो हर कोई पढ़ा रहा है, हर कोई कोचिंग ने अपनी अपनी बुकलेट निकाली हुई है, लेकिन अब मेरा सजेशन ये है कि आप इसको ओरिजिनल वाली PDF पढ़ो। इसमें आपको 10-15 दिन लग जाएंगे मैं कह सकता हूँ, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ओरिजिनल PDF। अब दूसरे कोचिंग्स क्या करते हैं, उसका बहुत समरी निकाल देते हैं, जहाँ पर जो फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो अब उसको आप जब पढ़ोगे ना तो मेंस में, क्योंकि यही सिलेबस आपका दिया हुआ है, मेंस में यही सिलेबस दिया हुआ है, तो मेंस में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर समरी से काम नहीं चलेगा आपका। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप RS मेंस के लिए भी सोच रहे हो तो इसको ओरिजिनली ही पढ़ लो। और इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान की वेबसाइट पर मिल जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट की वहाँ पर वेबसाइट है, और ये आपको मिल जाएगा। मार्केट में भी आप किसी भी बुक शॉप से देखोगे तो वहाँ का इसका प्रिंट आउट निकाल के उन्होंने रखा हुआ है, तो आप कहीं से भी निकाल लीजिए इकोनॉमिक सर्वे का PDF। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और कुछ योजनाएं हैं जो 2-4 योजनाएं, तो वो भी इस सर्वे से कवर हो जाते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन इस PDF से आएंगे। साथ में बजट से भी आता है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा जब आप करंट मैगजीन पढ़ रहे हो तो वहाँ पर ये सारा कवर हो जाएगा। बजट के 3-4 क्वेश्चन आते हैं तो वो करंट अफेयर्स की मैगजीन में कवर हो जाएगा। और वैसे भी बजट के बाद में 2-3 उनका बजट अभिभाषण होता है, बाद में 2-3 बार और अपडेट होता है। तो एक सिर्फ आप बजट की स्पीच पढ़ लो तो उससे नहीं हो सकता है, बजट की समरी पढ़ लो। बाद में इसमें भी करीब जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो अपडेट करते रहते हैं, तो उसके बाद भी तो सारा जो कवर होगा वो आपका करंट अफेयर्स की मैगजीन में हो जाएगा। तो इसके लिए और अलग से फिर से इसको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी, और भारत का इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है उससे भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन से कवर हो जाएगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, करंट अफेयर्स की मैगजीन प्लस आप जो सर्वे की PDF है वो आप यहाँ पर, करंट अफेयर्स के लिए तो आप मूमल पढ़ ही रहे हो, और सर्वे की जो मैगजीन है वो आप कर लीजिए, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाएंगे। एक मैं आपको ऑप्शनल बुक बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप ये सब नहीं करते हो तो इसकी जगह एक स्प्रिंग बोर्ड ने इकोनॉमिक सर्वे का निकाला हुआ है, समरी निकाला हुआ है, इसमें बजट भी इन्होंने ऐड कर दिया है, तो वो आप ये पढ़ सकते हो, इसको कर लीजिए। पर मैं फिर से आपसे कहूँगा कि अगर आपका प्री ही निकालने का टारगेट है तो आप इस बुक को पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है। और अगर आप चाहते हो कि प्री के बाद मेंस भी देना है मुझे, तो चूंकि मेंस में पूरा सिलेबस इकोनॉमिक सर्वे से आ रहा है, तो फिर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको ना पढ़ के आप ओरिजिनल PDF पढ़ें। ये आपका थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है और बहुत जल्दी हो जाएगा ये वाला कवर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको 4-5 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे।
नेक्स्ट मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि दोस्तों देखो, इंडिया हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के करीब 4-5 क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी के भी करीब 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक साइंस के आते हैं करीब 4 से 5 क्वेश्चन, जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान हो गया या बहुत सारी चीज़ें, वहाँ से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। बेसिक इकोनॉमी होता है, उससे भी 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इससे टोटल मिला के 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि दोस्तों एक ल्यूसेंट की बुक आती है पतली सी, जो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो, ऑल इन वन, करीब 70-80 रुपये की किताब होगी, करीब 100 रुपये की होगी अब। पहले तो ऐसे छोटी ऐसी आती थी, अब वो शायद A4 में साइज में हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं पढ़ना है, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है, और अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन आपको इस एक बुक से मिल जाएंगे। तो इनके लिए आप सिर्फ ये पढ़ लीजिए अगर आपको RS प्री निकालना है तो। और बहुत शॉर्ट बुक है, बहुत टू द पॉइंट है, और NCERT, ये देखो ऐसा नहीं है कि इसने कहाँ से लिया हुआ है, ये NCERT से बहुत शॉर्ट में इन्होंने वन लाइनर बनाया हुआ है, NCERT के ही फैक्ट्स हैं। अब आप पूरी NCERT कवर करने बैठोगे तो वो कवर नहीं होगा, पूरे नोट्स पढ़ने बैठोगे तो नहीं होगा। एक ये ऐसी किताब है जहाँ पे पूरे NCERT के फैक्ट्स एक साथ लिखे हुए हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगर ये 15 से 20 क्वेश्चन इनके लिए कवर करना चाहते हो तो ल्यूसेंट आपके लिए मस्ट है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा पॉलिटी में, देखो भारत का और राजस्थान का जो बेसिक आता है, जैसे राज्यपाल का कोई अनुच्छेद पूछ लिया, मुख्यमंत्री का कोई अनुच्छेद पूछ लिया, या कोई बेसिक्स डिटेल्स यहाँ पर पूछ ली, तो स्टेट पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी का जो कंटेंट एक साथ जो कहीं पे मिल सकता है तो वो एम लक्ष्मीकांत है। और एम लक्ष्मीकांत तो ऐसी बाइबल है कि वहाँ पर UPSC के क्वेश्चन भी डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत से पूछे जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटी के लिए सिर्फ आपको ये रेफर करनी चाहिए, और लगभग यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी राजस्थान के जो वैसे क्वेश्चन आते हैं, जो जैसे नेता प्रतिपक्ष कौन रहा, कौन सा मुख्यमंत्री रहा, तो वो तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, वो इतना टफ है कि वो हो सकता है अगर वो टफ बना दे तो आपका कवर नहीं होगा, लेकिन बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो एम लक्ष्मीकांत से आपके कवर हो जाएंगे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ये टॉप 5 किताबें मैंने बताई हैं, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप RS प्री निकालना है तो ये किताबें ऐसी हैं जहाँ से 100% आपके 100+ क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, और ऐसी कोई किताबें नहीं है, कोई नोट्स नहीं है जहां पर इतने टारगेट आपका हो पाए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इनको जरूर रेफर करें। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शनल बताना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ्स रीजनिंग नहीं करते हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, या फिर टेक्निकल साइंस बैकग्राउंड के हैं, वो जरूर इसको कवर करते हैं। तो वो तो ऑप्शनल होता है, आपको पता है। लेकिन फिर भी अगर आप मैथ्स रीजनिंग की मुझसे बुक जानना चाहते हैं RS प्री के लिए, तो मेरा सजेशन रहेगा रामनिवास मथुरिया, एक किताब आती है, रामनिवास मथुरिया लेखक हैं, उनके मैथ्स और रीजनिंग की अलग अलग किताबें आती हैं। सेम RS अग्रवाल की भी मैथ्स और रीजनिंग की अलग अलग किताबें आती हैं, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। लेकिन फिर भी मेरा अगर सजेशन है तो ये है कि ट्रिक्स के लिए आप रामनिवास मथुरिया रेफर कर लो, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। तो मेरा तो इस पे कहेगा कि 1 नंबर अगर आप देखना चाहोगे तो रामनिवास मथुरिया आप रेफर कर लो। और फिर भी अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो ट्रिक्स आप यहाँ रामनिवास मथुरिया की ट्रिक्स रेफर करो, और प्रैक्टिस आप करो RS अग्रवाल से। अगर आपको एकदम एक्सीलेंसी यहाँ पर चाहिए तो आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं शायद यहाँ पर वो कवर नहीं करें इसको, तो ये आपके ऊपर है। तो टॉप 5 किताबें मेरी साइड से ये रहेंगी, आप इनको जरूर रेफर करें, और ये 100% मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो, आप इन पर भरोसा कर सकते हो। तो अगर ये बुक आप कवर कर लोगे तो RS प्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये टॉप 5 किताबें ऐसी हैं जो हर एक स्टूडेंट इनको रेफ़र करता है, जो RS प्री सेलेक्ट होता है। साथ में इनका एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि अगर आप जैसे सिखवाल मानचित्रावली आप पढ़ोगे तो आपको RS मेंस में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप यहाँ पर मैप के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बता सकते हो। करंट अफेयर्स जो है वहाँ पर भी RS मेंस में भी आता है। इकोनॉमिक बजट है जो आपका वहाँ पर भी सर्वे कवर हो रहा है, क्योंकि सारा सिलेबस इकोनॉमिक सर्वे से दिया हुआ है। अगर आप ल्यूसेंट पढ़ोगे तो देखो ये बेसिक जो चीज़ें हैं, एक शॉर्ट नोट फैक्चुअल डेटा आपके वहाँ पे भी काम आने वाला है, ठीक है। पॉलिटी आपके ये मेंस में भी काम आने वाली है। तो ये सारी जो 5 किताबें हैं वो मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, और प्री तो यहाँ से आराम से आपका डेफिनेटली निकलेगा। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हों इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस चैनल पर रुकना चाहते हैं, कुछ समझ आता है आपको तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कुछ आपको गलत लगा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव पीपल्स हर जगह होते ही हैं, आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।